से हटाने की प्रक्रिया आखिरकार शुरू कर दी गई है। वक्फ बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद संजौली मस्जिद कमेटी ने अवैध निर्माण को हटाना आज शुरू कर दिया है और इस पूरे मामले में कमेटी के प्रधान मोहम्मद लतीफ़ ने बताया कि अवैध निर्माण हटाने के लिए वक्फ बोर्ड ने अपनी सहमति दे दी है। इसके साथ ही अवैध निर्माण को हटाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने में फ़ंड की भी दिक्कतें पेश आएंगी। मोहम्मद लतीफ़ ने कहा कि इस काम के लिए काफ़ी फंड्स की ज़रूरत है, इसलिए इसमें 3 से 4 महीने का वक्त भी लग सकता है। बोर्ड से परमिशन मिल गई, हमने लेबर मंगवाया, लेबर आज आ गई तो हम आज ही छत निकालनी शुरू कर देंगे। फंड की दिक्कत तो बहुत ज़्यादा आएगी। मैं तो सब मीडिया वालों भाइयों को बोलता हूँ कि कुछ मदद करो हमारी, क्योंकि आप लोगों का बहुत सहयोग रहा और बाकी जैसा जैसा होगा फंड का करेंगे। और क्या जी, हाँ 2 और टाइम मांगेंगे, 2 महीने में ये काम नहीं हो पाएगा। अब देखो जब लेबर बुलाई जैसे आएगी तो हम शुरू करेंगे छत निकालनी। इस बीच शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत मस्जिद का अवैध हिस्सा तोड़ा जा रहा है। अगर इसे गिराने के लिए मस्जिद कमेटी को फंड की या फिर अन्य कोई भी दिक्कत आती है तो वो कोर्ट को इस बारे में पत्र लिख सकते हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल जैसे शांतिप्रिय राज्य की शांति बनाए रखने के लिए ये एक बेहतरीन पहल है। उन्होंने ऑलरेडी जो है वो आपके कोर्ट में, जो म्यूनसिपल कमिश्नर का कोर्ट है, वहाँ पे ये कहा था कि हम इसको जो इसमें अवैध पोर्शन है उसको गिराया जाएगा। उसकी प्रक्रिया आज शुरू की गई है, उसका हम स्वागत करते हैं। भाईचारा प्रदेश के अंदर बना रहे, ये भी हमारा दायित्व है। प्रदेश के 70 लाख लोगों के हितों की रक्षा करना ये हमारा दायित्व है। प्रदेश में ऐसा कोई माहौल ना बने जिससे कोई भी वातावरण में जो है कोई जो है भाईचारे में गिरावट आती है, ये भी हमारा दायित्व बनता है। तो हम इस दृष्टि से पूरे मजबूती से कार्य करेंगे। मेरा उनसे यही निवेदन है कि जो स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम उनको दिया गया है 3 महीने का, उसमें पूरा करे। अगर उसमें उन्होंने कोई आगे अपील करनी है तो वो कोर्ट में करे और कोर्ट से उसमें जो फैसला आएगा उस हिसाब से फिर उसमें आगे देखा जाएगा। दरअसल नगर निगम शिमला की आयुक्त कोर्ट की ओर से इस मस्जिद के 3 अवैध मंजिलों को तोड़ने के आदेश जारी किए गए थे। 5 अक्टूबर को नगर निगम के आयुक्त कोर्ट में जारी आदेशों को अमल करने के लिए 2 महीने का वक्त मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड को दिया गया है। वक्फ बोर्ड से मस्जिद कमेटी ने पहले इजाज़त मांगी थी और अब अनुमति मिलने के बाद ये काम शुरू कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर संजौली मस्जिद विवाद अब हाई कोर्ट भी पहुंच गया है। स्थानीय रेजिडेंट सोसाइटी ने उच्च न्यायालय में इसे लेकर याचिका दायर की है और इस याचिका पर आज सुनवाई हो रही है। हेमलता शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं तमाम अपडेट के साथ लाइव सीधे संजौली के उस विवादित कथित मस्जिद की जगह से। हेमलता, फंड की दिक्कत का इसमें अब जो मुद्दा है वो सामने आ रहा है। मस्जिद कमेटी कह रही है कि फंड्स की कमी इसमें हो सकती है इस पूरे काम को करने के लिए और इसमें 3 से 4 महीने का वक्त लग सकता है। लेकिन जब निगम आयुक्त की कोर्ट में मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड की तरफ से खुद ही आवेदन किया गया था कि वो अवैध निर्माण को हटाने के लिए तैयार है, तो क्या उस वक्त फ़ंड के बारे में नहीं सोचा गया? और अगर नहीं सोचा गया तो फिर आने वाले वक्त में अब क्या रास्ता बचता है कमेटी के पास या वक्फ बोर्ड के पास इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल धर्म प्रकाश, आप सही कह रहे हैं कि इस मामले को लेकर के लगातार अब चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि आज सुबह जैसे ही जो एनओसी है वो मिली है वक्फ बोर्ड की तरफ से, वैसे ही जो मस्जिद का जो तीसरी मंजिल है जिसे अवैध करार दिया गया है उसकी छत आप देख सकते हैं कि काफी हिस्सा जो छत का है वो हटा दिया गया है। कई सारी जो चादर है वो वहां से हटाई गई है। लेकिन अब जो कमेटी है वो लगातार यही बात कह रही है कि जो उनके पास फंड है उसकी कमी है, क्योंकि जो मस्जिद का एरिया है वहां पर कहीं से भी जाने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि पैदल ही जाना पड़ता है, सड़क वहां तक नहीं पहुंचती है। ऐसे में जो मशीनरीज है वहां तक पहुंचाना और भी ज्यादा मुश्किल है। तो ऐसे में फंड की दिक्कत का उन्होंने यहाँ पर हवाला दिया है और लगातार वो ये कह रहे हैं कि 2 महीने से ज्यादा का समय उन्हें इस मस्जिद को गिराने में लग सकता है। और लंबे समय से ये मांग तो चली आ ही रही थी कि इस जो अवैध निर्माण है उसको हटाया जाए। 5 अक्टूबर को जैसे ही आदेश पारित हुए उसके बाद मस्जिद कमेटी ने वक्फ बोर्ड से इजाजत मांगी और जैसे ही वक्फ बोर्ड से जो एनओसी है वो मिली उसके बाद आज सुबह 11 बजे से ये काम शुरू हो गया। लेकिन एक और चीज यहाँ पर मैं आपके सामने ऐड करना चाहूंगी कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो कहीं ना कहीं कमेटी के इस फंड का जो मसला है उसको सॉल्व करते नजर आ रहे हैं। स्थानीय महिला हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे और इस फंड को लेकर के उनकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी जानेंगे। मैडम, पहले आपका नाम? मेरा नाम प्रतिभा बाली है। मैडम, आज जो वक्फ बोर्ड का जो एनओसी आई है उसके बाद मस्जिद का जो अवैध हिस्सा है उसको हटाने का काम शुरू हो गया है, लेकिन कमेटी कह रही है कि उनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि ये तमाम जो निर्माण है उनको अपने खर्च पर हटाना होगा। तो इस पर स्थानीय लोगों की क्या प्रतिक्रिया, आपकी क्या प्रतिक्रिया?
देखिए, इसमें हम पहले भी कह चुके हैं कि हम इसमें पूरा सहयोग करेंगे और वक्फ बोर्ड की जो भी दिक्कतें हो, क्योंकि हम आपसी सद्भावना से यहाँ रहते हैं और उनकी जो दिक्कत है वो हमारी भी समस्या हो सकती है, तो हम उनका हर तरीके से उनका सहयोग करना चाहते हैं। फंड की बात है तो हम फंड भी उनके लिए मुहैया करवाएंगे और उसमें पूरा सहयोग इनका करेंगे। और वक्फ बोर्ड ने जैसे इसमें इनिशिएटिव ले लिया है, इसको आज आप देख रही हैं कि ये इसकी छत को हटाना शुरू कर दिया है, तो उसके लिए तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और माननीय न्यायालय का जिन्होंने आम जनमानस की भावनाओं का सम्मान किया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अभी इस वक्त बाकी जो स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से ऐसी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई है? क्या कोई मिलजुल कर कोई ऐलान किया जाएगा या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या इस तरह की कोई प्रतिक्रिया? हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे अभी मालूम हुआ, मैं भी कहीं गई थी तो अभी पता चला, तभी मैं ये यहाँ से होते हुए रुकी हूँ आपके पास। तो आपस में बैठेंगे, अभी 5 बजे एक हमारी बैठक भी है, उस बैठक में भी ये निर्णय लिया जाएगा कि अगर इनकी मदद भी करनी है, क्योंकि जैसे हमने कहा कि आपसी सद्भावना वाले माहौल में हम भी रहना चाहते हैं, वो भी रहना चाहते होंगे, तो इसीलिए हम पूरा सहयोग जो भी बन सके, वो चाहे फंड की बात है, वो चाहे इनकी लेबर की बात है, इनकी जो भी समस्याएं, उन सब में पूरा सहयोग ये सहयोग का दावा जरूर कर रहे हैं, लेकिन आने वाले 2 महीने के भीतर फंड का जो मसला है उसको सॉल्व करके इसको हटा दिया जाए। बिल्कुल, क्योंकि जैसे आप कह रही हैं कि वैसे तो समस्या इसमें आनी नहीं चाहिए कि वक्फ बोर्ड के पास पूरा पैसा होता ही है, और वैसे हमें भी मालूम है, बट फिर भी अगर कोई दिक्कत आई हो या इनको लग रहा हो तो हम पूरा सहयोग करने को तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना धर्म प्रकाश की जो स्थानीय लोग हैं वो इस मसले को भी सुलझाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अगर फंड की दिक्कत भी आती है तो आज शाम को एक बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें कमेटी से भी बात होगी, और अगर कमेटी ये कहती है कि उनके पास पैसा नहीं है तो स्थानीय लोग फंड भी प्रोवाइड करेंगे। तो अब इनके पास कोई भी बहाना नहीं रह जाता है इस मस्जिद को 2 महीने के भीतर हटाने का। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही है मैम ने कि वक्फ बोर्ड के पास खुद के पास इतना, उनकी तरफ से पूरी सद्भावना के साथ मदद की जाएगी। हाँ, वक्फ बोर्ड के पास खुद के पास इतना फंड है कि उन्हें इस तरह की दिक्कत आनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर ये दावे किए जाते हैं कि फंड्स की कमी वक्फ बोर्ड के पास है, मस्जिद कमेटी के पास है, तो ये अपने आप में सवाल खड़े जरूर करता है। एक और याचिका जो स्थानीय लोग हैं, लोकल रेजिडेंट्स हैं, उनकी तरफ से हाईकोर्ट में भी आज दायर की गई है, चरणबद्ध तरीके से सुनवाई पूरी करने की उसमें मांग की गई है। उसको लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? कब तक सुनवाई होनी है और क्या इस पूरे मामले को अब निगम आयुक्त की कोर्ट से हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की कोशिश की जा रही है लोगों की तरफ से? जी बिल्कुल। जो ये याचिका है इसमें केवल इतना आग्रह किया गया है कि जो ये मामला है इसको जल्द से जल्द निपटाया जाए। तो अगर इस मामले की निपटाने की बात की जाए तो उन्होंने इस याचिका में यही कहा था कि जो अवैध निर्माण है उसको हटाया जाए, जिसकी जो परमिशन है वो आज वक्फ बोर्ड ने दे दी है। हालांकि सुनवाई अभी हाईकोर्ट में चल रही है, इसका क्या फैसला आएगा कुछ देर में सारी अब बातें तय हो जाएंगी। लेकिन जो उनकी याचिका है उसमें जो उनकी मांग थी वो यहाँ पर पूरी होती नजर आ रही है, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है यानी कि एनओसी वो आज दे दी है, और उसके बाद से ये अवैध निर्माण है वो हटना भी शुरू हो गया है। लेकिन अब ये एक जो मसला नया मसला सामने आया है वो है फंड का, और अगर फंड का जो मसला है उसको स्थानीय निवासी जो यहाँ के लोग हैं, लोकल रेजिडेंट्स हैं, वो इसको शाम को सॉल्व करने के लिए एक बैठक करते हैं, तो इनके पास कोई और बहाना भी नहीं रह जाता है। जी धर्म, ठीक है। तो फंड्स की दिक्कत जरूर आ रही है, लेकिन इसे सॉल्व करने के लिए ऑप्शंस बहुत सारे अब सामने आने लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हेमलता, तमाम अपडेट के लिए। स्थानीय लोग पूरी तरह से इसमें मदद के लिए तैयार हैं, वक्फ बोर्ड मदद कर रहा है, और इसके अलावा जो हाई कोर्ट में जो सुनवाई होनी है उस पर क्या कुछ निकल कर आता है उस पर भी सबकी नज़रें बनी हुई है।